नमस्कार, मैं एडवोकेट भूषण कुमार मस्करे देवरी से। ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका विषय है कि देवरी जिला परिषद गोंदिया के अंतर्गत आने वाले पंचायत समिति देवरी में उसके अंतर्गत आने वाले 55 ग्राम पंचायतों में मनरेगा में हुए आर्थिक वर्ष 2021-22 से लेकर के आर्थिक वर्ष 2025-26 के खुलासे के लिए ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो वरिष्ठ अधिकारी है और इस प्रदेश के आदरणीय जो मुख्यमंत्री हैं इनसे निवेदन है कि मैं निरंतर 1/8/2025 से पंचायत समिति देवरी के अंतर्गत 55 ग्राम पंचायत में मनरेगा में जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ उस पर कार्रवाई करने के लिए निरंतर प्रयासरत हूँ। मनरेगा के अंतर्गत जो काम होते हैं वो 7 काम मनरेगा के अंतर्गत केंद्र शासन द्वारा जो योजना शुरू की गई है वो काम होते हैं। उसमें रास्ता खड़ीकरण, पाइप पुलिया, सिंचन विहीर, नाडेप की कंपोस्ट टाकी, सोस खड्डे, सीमेंट रास्ते और सीमेंट नाली और जो जानवरों का गोठा होता है वो इसका काम मनरेगा के अंतर्गत होता है। अब पंचायत समिति देवरी में मनरेगा में इस आर्थिक वर्ष में जो भ्रष्टाचार हुआ वो किस तरह से हुआ और इसका भ्रष्टाचार का स्वरूप क्या है, इसकी जानकारी जो है वो मैंने माहिती के अधिकार के अंतर्गत एप्लीकेशन लगा करके काफ़ी जानकारी प्राप्त की और उस जानकारी के आधार पे मैंने क्रमशः जिले के कलेक्टर, जिला परिषद के सीईओ, मनरेगा के कमिश्नर, विभागीय कमिश्नर, इन सबको लेखी स्वरूप में इसकी जानकारी दी। अब मैं एक्चुअली आपको ये बताना चाहता हूँ कि मनरेगा का जो भ्रष्टाचार देवरी पंचायत समिति के अंतर्गत है उसका जो स्वरूप है वो किस तरह से है। तो मनरेगा के अंतर्गत जो साइट होती है, जो नरेगा करके साइट होती है गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की, उस केंद्र सरकार की साइट के ऊपर में जो काम मंजूर हुए, जो काम पूरे हुए और जो काम अधूरे हैं उसका एक स्टेटस रिपोर्ट होता है जिसको डीपीआर बोलते हैं। मैंने इस काम की मतलब किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है उसका खुलासा जो होता है वो डीपीआर की लिस्ट से कराई। इस तरह की एक डीपीआर की लिस्ट होती है जिस डीपीआर की लिस्ट में एकदम स्पष्ट स्वरूप से ये बताया जाता है कि मनरेगा के अंतर्गत किस किस ग्राम पंचायत में क्या क्या काम हुए, क्या क्या काम जो है प्रस्तावित है और क्या क्या काम जो है वो होने वाले हैं। तो हर ग्राम पंचायत की ऐसी एक डीपीआर की लिस्ट होती है। तो मेरे पास करीब 36 ग्राम पंचायतों की डीपीआर की लिस्ट आज मौजूद है, लेकिन मेरे हाथ में ग्राम पंचायत वड़ेगांव जो पंचायत समिति देवरी के अंतर्गत आती है उसकी डीपीआर की लिस्ट हाथ में है। अब अगर आप इस डीपीआर की लिस्ट का मतलब निरीक्षण करेंगे या उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर योजना का नाम और योजना के नाम के साथ साथ में उसके सामने उसका स्टेटस दिया हुआ है। इस स्टेटस में ये लिखा हुआ है कि जैसे गुराचा गोठा प्रकाश अर्जुन देसाई, गुराचा गोठा केवल चंद्रहांग डाले, गुराचा गोठा गणपत गायकवाड़, गुराचा गोठा भैयालाल बिसेन। तो इस तरह की जो कंप्लीट लिस्ट बताई गई है वड़ेगांव ग्राम पंचायत के अंतर्गत में, इसको दस्तावेजों से पकड़ना बहुत कठिन काम है। जब तक आप मौके पर जाकर के इसकी चौकसी नहीं करेंगे तब तक के ये साबित कर पाना कि ये काम हुए हैं या नहीं हुए ये बहुत कठिन है। मैं इन कामों की प्रत्यक्ष चौकसी कर चुका हूँ और मैंने पाया कि ग्राम पंचायत वड़ेगांव के अंतर्गत ये गुराचे गोठे और सिंचन विहीर जो कि मंजूर और मंजूर होने के बाद रिकॉर्ड पे कंप्लीट बताए जाते हैं वो एक्चुअल में वहाँ पर नहीं है। उसके अलावा मुल्ला ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक रास्ता खड़ीकरण का प्रपोजल है। उस रास्ता खड़ीकरण के प्रपोजल में एक ग्राम पंचायत मुल्ला पंचायत समिति के अंतर्गत मुल्ला ग्राम पंचायत आता है। उस मुल्ला ग्राम पंचायत में एक 4 किलोमीटर का रास्ता है, जिस 4 किलोमीटर के रास्ते पर 12 किलोमीटर का मतलब एस्टीमेट बनाया गया और हर एस्टीमेट में 1 किलोमीटर रास्ता और एक पाइप पुलिया का कॉस्ट लगा करके वो एस्टीमेट को पास कराया गया।
जिस रास्ते की कुल लंबाई 4 किलोमीटर है, उस रास्ते पर 12 किलोमीटर का रोड कैसे बना, ये बड़ा प्रश्न है। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने ये एस्टीमेट पास कैसे किए, प्रशासनिक अधिकारियों ने इसका एस्टीमेट मंजूर कैसे किए, इसको टेक्निकल सैंक्शन, प्रशासनिक मान्यता कैसे मिली। जो रास्ता प्रत्यक्ष में उपलब्ध ही नहीं है, इंजीनियरों ने उसकी एमबी रिकॉर्ड कैसे किए, ऐसा भी प्रश्न है। और जिसका एमबी रिकॉर्ड हुआ नहीं, उसका बिल फाइनल कैसे हुआ और संबंधित व्यक्ति को इसका बिल कैसे प्राप्त हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे और बड़े भ्रष्टाचार मनरेगा के अंतर्गत देवरी पंचायत समिति में सभी ग्राम पंचायतों में हुआ है। सभी की लिस्ट मेरे पास उपलब्ध है। और इसके अलावा आपको एक चीज़ से और अवगत कराना चाहता हूँ कि करीब करीब सभी ग्राम पंचायतों में जो साहित्य पुरौठा का आदेश है, वो एक विशिष्ट राजनीतिक व्यक्ति के परिवार को या राजनीतिक व्यक्ति को दिया गया। ये साहित्य पुरौठे का जो आदेश है, ये आर्थिक वर्ष जो 22-23 का जो काम है, 25/11/2023 के इसमें सभी जीएसटी के बिल लगाए गए हैं। तो इस तरह का भ्रष्टाचार भी पंचायत समिति देवरी के अंतर्गत आने वाले कई ग्राम पंचायतों में हुआ है, जिसमें ये स्पष्ट नज़र आता है कि मनरेगा के अंतर्गत हुए काम में सिर्फ अनियमितता ही नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार भी है। अब भ्रष्टाचार में कौन कौन शामिल है, तो भ्रष्टाचार में शामिल इस तरह के अधिकारी वर्ग है जिसकी शुरुआत ग्राम पंचायत स्तर के सरपंच से लेकर सचिव तक के और रोजगार सेवक जो इस काम पे नियंत्रण रखता है, मजदूर इस काम पे कैसे काम करे, उससे लेकर के जिले के वरिष्ठ जो कलेक्टर होते हैं, जो मनरेगा के कलेक्टर, एक पद होता है हर जिले में कलेक्टर का, जिसका काम ही होता है मनरेगा के कामों पर नियंत्रण करना। तो यदि मनरेगा के कलेक्टर इन कामों पर नियंत्रण नहीं कर सके या गलत कामों को सही ठहरा के इसका बिल पास हुआ, तो ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि मनरेगा के कामों में देवरी पंचायत समिति में आर्थिक वर्ष 21-22 से लेकर 25-26 तक के वरिष्ठ अधिकारी भी इसके भ्रष्टाचार में शामिल हैं। अब इस श्रृंखला में मैंने करीब करीब 1/8/2025 से निरंतर जो है मेरे ध्यान में आने के बाद मैंने कंप्लेंट करना शुरू किया, जो कि लिखित स्वरूप में है। इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक्चुअल में जैसे मेरे को इस चीज़ की जानकारी हुई, तो मैंने कलेक्टर को, सीओ को, इनको सभी को क्रमशः अलग अलग तारीखों में जो है वो कंप्लेंट फाइल की, और करीब करीब इस कंप्लेंट को फाइल किए 3.5 महीने का समय हो गया। 3.5 महीने का लंबा समय हो जाने के बाद भी जिले के कलेक्टर और संबंधित विभाग के बड़े अधिकारी इस विषय पर कोई भी कार्रवाई जिस स्वरूप में होनी चाहिए उस स्वरूप में नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, इन मनरेगा के कामों में इन्हीं आर्थिक वर्षों में सबसे बड़ी चोरी जो है वो रॉयल्टी की भी है। जो मनरेगा के कामों में साहित्य पुरौठा होता है, जैसे कि मुरूम, गिट्टी, रेती, इन सब की रॉयल्टी गवर्नमेंट को भरना जरूरी है। इसके लिए 2024 में गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला है कि रॉयल्टी की माफ़ी जो है वो मनरेगा के कामों के लिए भी नहीं है, क्योंकि रॉयल्टी सरकार का अधिकार है। तो उसके बावजूद भी आर्थिक वर्ष 2023-24, 24-25, 25-26 में सरकार को 1 रुपए की भी रॉयल्टी नहीं भरी गई। इसके अलावा इन्हीं कामों में जीएसटी की भी बहुत बड़ी चोरी है। जब गवर्नमेंट का फाइनल बिल होता है तो इन साहित्यों पे लगने वाली जीएसटी को बिल के पैसों से काटना अनिवार्य होता है। किसी भी बिल की जो रकम अदा करते हुए पंचायत समिति स्तर पे जीएसटी का 1 रुपया भी इसमें नहीं काटा गया और सरकार को चूना लगाया गया। इसी के अलावा टीडीएस की भी जो है इसमें
बिल में से टीडीएस की अमाउंट भी जो है वो माइनस होनी चाहिए। मैंने इस श्रृंखला में इनकम टैक्स और जीएसटी के कमिश्नर इनको भी 5 जुलाई 2025 को लिखित स्वरूप में कंप्लेंट किया है और उनके कार्यालय को ये कंप्लेंट प्राप्त हुई है, लेकिन उस कार्यालय द्वारा भी जीएसटी और इनकम टैक्स की चोरी के मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा रॉयल्टी का जो मैंने आपको बताया कि रॉयल्टी नहीं भरी गई, इसकी जानकारी मुझे पंचायत समिति के बीडीओ द्वारा माहिती के अधिकार में दिए पत्र से जानकारी प्राप्त हुई। इसकी कंप्लेंट मैंने कलेक्टर को 15/7/2025 को करके उनको जानकारी दी कि पंचायत समिति स्तर पर मुझे ऐसे ऐसी माहिती के अधिकार में जानकारी प्राप्त हुई, मनरेगा के कामों में 1 रुपये की भी जीएसटी ना भरते हुए सरकार को बड़ा नुकसान कराया गया। परंतु इस विषय में भी संबंधित विभाग के जो भी डिप्टी कलेक्टर या जो कलेक्टर होते उन्होंने इस विषय में भी कोई कार्रवाई अभी तक के शुरू नहीं किए। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि ये बहुत गंभीर स्वरूप का भ्रष्टाचार है और इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि कुल कितना भ्रष्टाचार इसमें, क्योंकि हम देख रहे हैं आपके पास बहुत सारी फाइलें हैं और लगता है सब इसी संदर्भ में सब इसी मामले की फाइलें हैं आपके पास और काफ़ी दिनों से आपने इस पर डाटा इकट्ठा किया है, तो कितने की अनियमितता हुई होगी टोटल ये 3-4 वर्षों में? करीब करीब एक जो गाय का जो कोठा होता है, इसकी गवर्नमेंट एस्टिमेटेड कॉस्ट करीब करीब 1,55,000 रुपये होती है। यदि पूरे पंचायत समिति के अंतर्गत जितने ग्राम पंचायत है उन सभी में किसानों को या जो संबंधित व्यक्ति है उसको गाय का गोठा मंजूर किया गया है, यदि ऐसे बगैर बने इनको बिल दिए गए तो इसकी संख्या करोड़ों में आती है। उसी के अलावा जैसे ये जो रोड है मुल्ला ग्राम पंचायत के अंतर्गत जिसके 12 एस्टीमेट बने, इन टोटल 12 एस्टीमेट का कॉस्ट है करीब करीब 3.25 करोड़। 3.25 करोड़ रुपए का रोड जो कि हवा में ही बनाया गया, उसमें 3.25 करोड़ का नुकसान सरकार का हुआ। तो 55 ग्राम पंचायतों में करीब करीब सैकड़ों की संख्या में ऐसे रोड है जो एक्चुअल में मौके पर है ही नहीं। तो अगर इसका ऐसा संख्या इस वक्त बता पाना बहुत कठिन है, क्योंकि इसकी जब तक के सखोल चौकसी नहीं हो जाती तब तक इसकी संख्या बता पाना मेरे लिए बहुत कठिन है। लेकिन इसका जो पैमाना है वो काफ़ी बड़ा है, मैं इतना ज़रूर आपको बता सकता हूँ। इसमें जो होता है जीपीएस सिस्टम होता है जी, जीपीएस जैसा आप बोल रहे हैं ना कि 4 किलोमीटर की सड़क है उसको 12 किलोमीटर दिखाया गया। यस, यानी एक ही को 3 टुकड़ों में दिखाया गया। यस, बराबर। यहाँ से लेके हरीश भैया के घर से लेके आपके घर तक बन रही, तो उसका उल्लेख होता है कि हरीश भैया के घर से लेकर के जी मस्करे जी के घर तक बनेगी सड़क। जी, तो उसको इन्होंने कैसा दर्शाया है, 12 कैसा हो गया? ये वही बता रहा हूँ कि एक्चुअल में ये जियो टैगिंग करके एक ऐप होता है जिसके थ्रू कितनी दूरी का रोड बना और उसका क्या कैलकुलेशन होता है, ये ऐप है। लेकिन यही चीज़ें तो नहीं की गई और इसी को छुपा करके ये भ्रष्टाचार हुआ। जीपीएस का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। जिस अधिकारी ने इस काम का एमबी रिकॉर्ड किया उसने भी इस बात को छुपाया कि एक 4 किलोमीटर की रोड पर 12 किलोमीटर रोड किस तरह बना, क्योंकि उस अधिकारी की पूरी जवाबदारी थी कि 4 किलोमीटर के रोड पे यदि 12 किलोमीटर का एस्टीमेट बनकर उसके पैसे निकाले जाते हैं तो सरकार को इसकी जानकारी दें कि मौके पर ऐसी परिस्थिति नहीं है। तो इस चीज़ से आप बात का अंदाज़ा लगाइए कि पंचायत समिति के स्तर से लेकर ग्राम पंचायत के स्तर तक हर आदमी इस भ्रष्टाचार में शामिल है। क्या लगता है लेकिन मुख्य रूप से किसकी भूमिका है इसमें? कौन है जो बड़े भ्रष्टाचार को इसमें अंजाम दे रहा है? स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति का नाम लेना मेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन इतना मतलब अभी तक की परिस्थितियों से ये जरूर समझ में आता है कि किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति का हाथ इन लोगों के सर पे होने के वजह से मतलब एक बिंदास होकर के इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो ये आगे चौकसी का विषय है कि कौन व्यक्ति इन सभी भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहता है। लेकिन क्या पंचायत समिति सभापति की प्रमुख भूमिका है इसमें? पंचायत समिति सभापति की भूमिका के बारे में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि उन्होंने कानून का जो है वो दुरुपयोग किया है, अपने पद का दुरुपयोग किया है
उन्होंने पद पे रहते हुए किसी भी आर्थिक लाभ को लेना ये कानून में मनाही की चीज़ है। अगर उन्होंने पद पे रहते हुए इस पद का दुरुपयोग करते हुए आर्थिक लाभ लिया है तो निश्चित तौर पे इस भ्रष्टाचार की जानकारी उनको भी होगी, और यदि उनको जानकारी है तो उन्होंने इस भ्रष्टाचार के विरोध में कार्रवाई करना चाहिए, ना बल्कि भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहिए। आपने जैसे कहा कि भी आरटीआई से अपने कागज निकाले हैं। जी। एक पार्षद कई बार होता है कि वो पार्षद सामने तो दिखता है जनप्रतिनिधि है, जी। लेकिन पीछे से वो ठेकेदारी करता है। जी। जी, आपके इसमें आरटीआई में जो कागज में कुछ ऐसे लोग हैं क्या, कुछ ऐसे तत्व हैं जो सामने दिख तो रहे हैं कि कागज में के दूसरे के नाम पर वर्क ऑर्डर है, जी। लेकिन कहीं ना कहीं उसके परिवार से उसका लिंक है। मनरेगा में स्पष्ट रूप से एक्चुअली काम करने वाली जो एजेंसी होती है वो ग्राम पंचायत होती है। अब यहाँ पर जो पदस्थ व्यक्ति है वो इसका आर्थिक लाभ इस तरह से लेते हैं कि इस मामलों में साहित्य मतलब जो सामान लगता है उसको सप्लाई करते हैं। इन सभी एस्टीमेट्स में जो आज की तारीख में जो सभी एस्टीमेट्स मेरे पास है, उन एस्टीमेट में ये स्पष्ट रूप से आपको दिख जाएगा कि ये जितने मतलब ये है एस्टीमेट में जो साहित्य पुरवठा है, जो मटेरियल सप्लाई करने का जो ऑर्डर है वो पदस्थ व्यक्ति के ही नाम से है। इसमें जीएसटी का जो बिल भी है वो आदरणीय अनिल बिसेन जी के नाम से है। तो ये उनके पद का दुरुपयोग, निश्चित तौर पे ये उनके पद का दुरुपयोग है। अभी हाल ही में एक गोंदिया जीएसटी के घोटाले को लेकर के हुई थी, जिसमें उनका टीम जो आई थी उनका कहना था कि इसमें 1000 करोड़ से ऊपर के जीएसटी का घोटाला इन कामों में हुआ है। जी। इस घटना के तार क्या गोंदिया से भी उस जीएसटी के टीम से भी जुड़े हुए जो इन्वेस्टिगेशन क्या देवरी में भी हुआ था? नहीं, इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में तो मेरे को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊंगा कि मनरेगा के कामों में जो जीएसटी सरकार का अधिकार था, वो जो देना चाहिए था, जिसकी कपात होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। और अब अगर इसको छुपाने का भी प्रयास होता है तो कहीं ना कहीं ये चोरी पकड़ी जाएगी, क्योंकि मैंने इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों डिपार्टमेंट को राइटिंग में इसकी कंप्लेंट की है, और मैं अपेक्षित हूं कि इस विषय में इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट भी जो है वो कार्रवाई करेगी। आप पेशे से एडवोकेट हैं, इस मामले को क्या अभी यहाँ तक तो ठीक है, आप मीडिया के सामने आगे अपनी बात रखी आपने जी, हमारा दायित्व है, कर्तव्य है कि हम इसको आगे ले जाएंगे। न्याय नहीं मिलता तो आगे का स्टेप क्या आप हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल करेंगे, जनहित याचिका दाखिल करेंगे, या क्या रास्ता, क्या भूमिका होगी आपकी? देखिए, ये जो दस्तावेज मैंने पंचायत समिति में भ्रष्टाचार के आपके सामने प्रस्तुत किए, उससे प्रथम दर्शनीय ये तो समझ में आता है कि भ्रष्टाचार जो है वो हुआ है। मैं प्रयासरत हूँ कि शासन के स्तर पर इस पर कार्रवाई हो। मैं जैसे कि पहले भी बोल चुका हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इस विषय पे जो है कठोर से कठोर कार्रवाई करें। यदि मेरे इस निवेदन और तकरार के बाद भी प्रशासन सजग होकर इस विषय पे कार्रवाई नहीं करती है तो इसके बाद मैं हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं सरकार के सामने चुनौती रखते हुए इस विषय को लेकर के आमरण अनशन करने का भी निवेदन रखूंगा। अच्छा, ये बताइए, आपने जो प्रकरण बताया उस समय उस क्षेत्र के विधायक सहसराम करोटे विधायक थे, तो इसकी क्या भनक विधायक को नहीं लगी इस प्रकार का जो हो रहा है तो भ्रष्टाचार? ये वर्ष 2021-22 के दरमियान पंचायत समिति में मनरेगा के अंतर्गत एक योजना होती है जिसको नाडेप की कंपोस्ट टाकी बोलते हैं। उसमें ग्रामीण क्षेत्र में हर किसान के घर के सामने एक खाद का टाका बनाना था। उसके पैरामीटर्स जो थे वो 9 इंच की वॉल, उसको अंदर बाहर से प्लास्टर और उसका नीचे का बेस, इस तरह का पैरामीटर के साथ में वो योजना मनरेगा के अंतर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया था। और करीब करीब 2019, 20, 21, 22 के आर्थिक वर्ष में ये काम पंचायत समिति देवरी के अंतर्गत हुए, लेकिन वो जो पैरामीटर थे उस पैरामीटर के अंतर्गत काम ना होते हुए इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था। तो तत्कालीन जो तब के एमएलए आदरणीय सहसराम जी कोरोटे थे, इन्होंने इसकी तकरार मंत्रालय स्तर पे की थी और जिसकी चौकसी तत्कालीन जो सीईओ थे अनिल पाटिल, इन्होंने किए थे। और करीब करीब 17 ऐसे ग्राम पंचायत थे जिन पर उन कार्रवाई हुई थी कि उन्होंने इस काम में जो है वो अनियमितता थी और उनके ऊपर में जो है क्रमशः काफ़ी रुपए की रिकवरी निकाली थी, जिसमें देवा टोला, नकटी, हरदोली, पिंडके पार, परसोड़ी, कनाड़गांव, अंबोरा, केशोरी, मुल्ला,
आमगांव, आदर्श, कोटजंबूरा, वड़ेगांव, फुक्कीमेटा, भागी, सिरपुर, इतने ग्राम पंचायतों पे रिकवरी निकाली थी, लेकिन वो चौकसी अनिल पाटिल साहब ने करने के बाद भी आज तारीख तक के किसी भी ग्राम पंचायत से इस रकम की वसूली प्रशासन नहीं कर पाया है। कितनी वसूली की रकम कितनी है? करीब करीब हर ग्राम पंचायत का किसी का 16 लाख, किसी का 17 लाख, किसी का 22 लाख, किसी का 54 लाख, ऐसे क्रमशः अलग अलग रकम है। तो करीब करीब ये काफ़ी बड़ी रकम थी जो प्रशासन को इस योजना के अंतर्गत काम ना होने के वजह से वसूल करना था, लेकिन प्रशासन इस विषय पे भी जो है वो काफ़ी चुप्पी साधे हुए हैं। और मैंने इस विषय में भी 20/8/2025 को मुख्याधिकारी जिला परिषद गोंदिया को कंप्लेंट फाइल की थी। ये काय का मामला है, ये जो बताया, मतलब ये नाम है जिसको नाडेप की कंपोस्ट टाकी बोलते हैं, जो मैंने आपको प्रेस रिपोर्ट दिया उसमें 4 नंबर पे उसका भी उल्लेख है। किसी भी ठेकेदार को जब काम मिलता है तो उसका एक वर्क ऑर्डर, उसने पहले काम किया हुआ है क्या उसने, जी, तो देखा जाता है उसको मैंने इतने का काम किया, उसको एक लेटर लगाना पड़ता है जी, वर्क किया हुआ है इसके पहले मैंने पुराना। तो ये जो 12 जो आप किलोमीटर का जो रास्ता बता रहे हैं, जी, जाहिर सी बात है कोई बड़ी एजेंसी ने ही काम लिया होगा जी। नहीं, मनरेगा तो के टुकड़ों में काम हुआ है, कितने अमाउंट का ये काम हुआ है? नहीं, मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कामों को किसी भी ठेकेदार को नहीं दिया जाता। एक्चुअल में ये इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो होती है वो ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत के सचिव स्तर के जो अधिकारी होते हैं वो इसका एस्टीमेट बनाते हैं। एस्टीमेट बनाने के बाद इसकी प्रशासनिक और टेक्निकल सैंक्शन के लिए इसको पंचायत समिति के स्तर पे लेके जाते हैं। पंचायत समिति स्तर पे जो टेक्निकल ऑफिसर और बीडीओ जो होता है इसकी पूरी चौकसी करता है कि ये पैरामीटर में है या नहीं है, और उसको चेक करने के बाद इसको प्रशासनिक और तांत्रिक मान्यता देता है। और उसके बाद ग्राम पंचायत जो है वो अपने स्तर पर टेंडर निकालती है मटेरियल सप्लाई के लिए, और फिर वो ऐसे व्यक्ति को मटेरियल सप्लाई का टेंडर देती है जिसकी बिडिंग जो है वो कम कीमत की हो। तो इसमें काम करने वाली जो एजेंसी है वो ग्राम पंचायत है, लेकिन मटेरियल सप्लाई करने वाली एजेंसी का ठेकेदार होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पंचायत समिति देवरी में आर्थिक वर्ष 2021-22 से निरंतर 2025-26 तक जिस व्यक्ति द्वारा मटेरियल सप्लाई किया जा रहा है उसमें ज़्यादातर राजनीतिक पदस्थ व्यक्ति है। तो उन्होंने अपने राजनीतिक पद का आर्थिक लाभ लिए और राजनीतिक पद का दुरुपयोग किया। विधायक जो है अभी संजय पुराम जी, क्या आपने उनके इसमें संज्ञान में लाई है ये बात, और उन्होंने क्या लगता है इसमें कहीं उनका भी इन्वॉल्वमेंट है? अब जैसे बता रही 2.5 साल के अंदर का ये संबंध वैसे होता नहीं है, लेकिन ये काम निरंतर चलते रहता है। ये केंद्र शासन का जो योजना है, और इसलिए किसी भी आमदार के कार्यकाल से इस काम का वैसे व्यक्तिगत स्वरूप में कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन क्योंकि अभी पदस्थ आमदार आदरणीय संजय पुराम साहब है आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र के, तो मैंने दिनांक 30/7/2025 को उनको एक निवेदन दिया था और उनको बताया था कि आर्थिक वर्ष 2021 से लेकर 25-26 में पंचायत समिति देवरी में बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो भ्रष्टाचार हुआ है, और इस क्षेत्र के आमदार होने के नाते आप इस विषय पे कार्रवाई करिए। तो मुझे उम्मीद है कि आदरणीय संजय पुराम साहब जो है वो इस विषय पे कार्रवाई करेंगे, और जो भी दोषी अधिकारी और जो भी दोषी व्यक्ति है इनके खिलाफ में कठोर से कठोर कार्रवाई करने की सिफारिश जो है वो प्रशासन से करेंगे।